Hello student, my name is Manisha and today I am here to discuss with you the topic heart attack. Before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक एक मोस्ट कॉमन होने वाली टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा एडल्ट में, टीनेजर में, ओल्ड एज में हो रही है। ये क्यों होता है? हार्ट अटैक होता क्यों है? इसके क्या कारण हैं? किस तरह से होता है? कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? आज आपको इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हार्ट अटैक बेसिकली हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें कोई भी प्लेग फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब प्लेग क्या होता है? प्लेग एक कोलेस्ट्रॉल, फैट और उनकी डिपोजिशन की वजह से हमारी आर्टरीज में एक प्लेग फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से एकदम से सडन जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक। अब हार्ट अटैक देखो, हार्ट अटैक जो है वो एक टर्म है जिसको हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी मीन्स कि इसके लिए हमें इमीडिएटली मेडिकल की नीड होती है, इमरजेंसी की नीड होती है, जहाँ पे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना प्रोसीजर, अपनी मेडिसिन, ड्रग्स, सीपीआर वगैरह सब रेडी करके पेशेंट को रिवाइव कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ सडन ब्लड फ्लो जो है हार्ट को जो जा रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक किस वजह से होगा? वहाँ पे प्लेग की फॉर्मेशन हो जाती है। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वहाँ पे प्लेग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब प्लेग क्या होता है? प्लेग किसी भी वजह से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से, फैट की डिपोजिशन की वजह से एक प्लेग बन जाता है। एक प्लेग बन जाता है मीन्स जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसके बीच में एक प्लेग बन जाता है जो इंटरप्ट करता है ब्लड सप्लाई को, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाएगी तो जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगर हम ये जो है ब्लड फ्लो को टाइमली अगर हम इसको नहीं रिस्टोर कर पाते हैं, अगर जो ब्लड फ्लो है वो अगर बंद हो गया, ऑल ऑफ सडन बंद हो गया, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, अगर हम उसको इमीडिएटली नहीं हम उसको रिहेबिलिटेट रिस्टोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, अब हार्ट की मसल्स तो कॉन्टिन्यूसली पंपिंग मैकेनिज्म करती रहेंगी, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से वहाँ ब्लड नहीं आ पाया, मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाया प्रॉपर पंप करने के लिए, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स हैं उनके भी मरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखो, हार्ट अटैक आता तो सबसे कॉमन इनके सिम्टम होते हैं, पेशेंट को पेन होता है, पूरी आर्म में पेन होता है, नर्वनेस हो जाती है हैंड्स में, और जो पेन है वो रेडिएट होता है शोल्डर में। दिस इज़ द कॉमन सिम्टम विच अकर्ड इन हार्ट अटैक पेशेंट। लेकिन इसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, शार्प पेन पेशेंट को फील होगी। अब वो पेन हो रही है तो उसके साथ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी फील होगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए फील होगी क्योंकि जो ब्लड एकदम से प्लेग फॉर्मेशन हो गया, ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। अब पेशेंट को अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो पेशेंट को चक्कर आएंगे, पेशेंट को डिजीनेस फील होगी, स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग भी पेशेंट को होती है, पेशेंट का मन नोज़िया होता है, पेशेंट को मतलब मन ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पेशेंट को पेन होती है आर्म्स में, नेक में, जॉ में और बैक में, जो रेडिएट करती है हमारे शोल्डर की तरफ। ठीक है, अब कफिंग होगी पेशेंट को, वीजिंग होगी पेशेंट को, अब पेन हो रही है तो पेशेंट को एग्जाइटी होगी, नर्वसनेस भी पेशेंट को होगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देन अब रिस्क फैक्टर कि पेशेंट को किसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, हार्ट अटैक पेशेंट को किस वजह से हो रही है, उसको बोलते हैं हम रिस्क फैक्टर के क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, पेशेंट को कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुआ है उसकी वजह से भी पेशेंट को चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लड को सप्लाई करती हैं
उनमें कोई डिसीज़ है, उनमें कोई दिक्कत है, उनमें कोई प्लेग फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। एज भी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिस्क फैक्टर, बिकॉज लाइफ एज इसलिए हम काउंट करते हैं कि अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, 40 प्लस एज है, 50 प्लस एज है, तो उसका जो है वो वर्किंग काम कम होगा पेशेंट से। 50-60 के बाद पेशेंट कम काम करेगा, ज़्यादा काम नहीं होगा, तो पेशेंट के शरीर में कोलेस्ट्रॉल, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। अब लाइफस्टाइल हैबिट में पेशेंट के आजकल एज वी नो ऑल कि लाइफ स्टाइल में आजकल बाहर का खाना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जिसमें पाम ऑयल, ये सारे जो ऑयल हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, ओवरवेट और ओबीज। ओवरवेट, अगर किसी पेशेंट का ओवरवेट है, उसकी एक्टिविटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अगर पेशेंट का एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा तो उसमें फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। अगर वो फैट बॉडी में स्टोर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्लेग फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके हार्ट में, कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। सो देन द लास्ट इज़ द ट्रीटमेंट। अब हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? हम पेशेंट को आईवी थेरेपी दे सकते हैं। आईवी थेरेपी से हम पेशेंट को जो भी इंजेक्शन है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, वो हम पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। देन ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट नीड ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को हमने पीछे जैसे हमने पढ़ा अभी पेशेंट को कि रेस्टलेसनेस हो जाएगी, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल हो जाए। हम पेन मेडिसिन्स देंगे। पेन मेडिसिन्स में आपका आ सकता है कोई भी पेन मेडिसिन, जैसे ओपियोइड्स देंगे हम। ओपियोइड्स में आपका आ जाता है फेंटेनल, मॉर्फिन, ये सारी मेडिसिन पेन मेडिसिन्स में आ जाती हैं। कार्डिक मेडिसिन देंगे, फिब्रोलिटिक थेरेपी देंगे हम पेशेंट को, एंटी थ्रोम्बिन और एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी देंगे, जिससे पेशेंट का एंटी थ्रोम्बोटिक देंगे पेशेंट, ताकि थ्रोम्बस फॉर्म ना हो, जो थोड़ा बहुत बना है वो विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन क्योर हो जाए। सो ये वाली मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे। और इनके साथ अगर पेशेंट को नीड है सीपीआर की, सीपीआर क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक है और जिस पर्सन को, प्रोफेशनलिस्ट को सीपीआर देना पेशेंट को आता है, वो सीपीआर दे सकता है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपसे सीपीआर का फुल डिस्क्रिप्शन दूंगी कि सीपीआर हम कैसे देते हैं, किस पेशेंट को देना चाहिए, कैसे देंगे, क्या इसके स्टेप्स हैं, होल थिंग्स आई विल डिस्कस tomorrow with you. So thank you class, thank you so much for your concern. Thank you.